मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूह सुल्तानपुरी का यह शेर आपने राजनीतिक आंदोलनों, समाज सुधार और नवाचारों में कई बार सुना होगा और इसकी बानगी को महसूस भी किया होगा। वास्तविक रूप से देखें तो यह शेर अपने आप में बहुत गहराई लिए हुए है। नवाचारों में, सुधार में या किसी भी परिवर्तन में यह शेर अपने आप में बहुत अनूठा है। अगर आप भी अपने जीवन के आयामों में कोई परिवर्तन चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, लेकिन समय और संसाधनों के कारण आप उस काम को करने से रुक रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। किसी भी काम को ठान लीजिए, कम संसाधनों में कम समय के लिए शुरू कर दीजिए। आपके इस काम को शुरू करने के बाद आप पाएंगे कि लोग भी मिलेंगे और कारवां भी बनेगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब भी आपको जीवन में सफलता मिल रही हो, आप बुलंदियों पे पहुंच रहे हो या फिर आपके आसपास माहौल बहुत हंसी हो, आपके अनुकूल हो, तो आपका ध्यान परिवर्तनों पे नहीं जाता। लेकिन जब एक हंसी महफिल भी आपको अकेला छोड़ती हो, जब रंगीन चश्मे के पीछे आपको अपना आंसू छुपाना पड़े, जब आसपास कोई भी आपको समझने को तैयार नहीं हो, आपको असफलता मिल रही हो, आपके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हों और आप अपनी बातों को समाज तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो, तब आपका ध्यान परिवर्तन की तरफ जाएगा। और यकीन मानिए, यह सबसे बेहतर समय है परिवर्तन का, क्योंकि आपकी सारी इंद्रियां, सारा फोकस उस ओर चला जाएगा जो काम आप करना चाहते हैं। बस अपने लक्ष्य को ठानिए, नई दिशा में कदम बढ़ाइए और आप पाएंगे कि आप नई दास्तां लिख देंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब भी आप कोई नया काम करेंगे या नई राह पे आगे बढ़ेंगे तो आप अकेले क्यों होंगे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा समाज नवाचारों को बर्दाश्त नहीं करता। कभी भी जब आप राह छोड़ के नई राह चुनते हैं तो हमारे आसपास के लोग ही सबसे पहले विरोध करते हैं। कोई आपको ऐसा कहेगा कि अरे तुम ऐसा मत करो, कोई आपको बातें सुनाएगा, कोई आपको मजबूर कर देगा कि आपको पांव पीछे खींचना पड़े, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। अपनी राह पर बने रहिएगा और कोई साथ आए या ना आए, आप खुद के साथ खड़े रहिएगा। क्योंकि अगर ऐसा ही राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या नेल्सन मंडेला जैसे लोग सोच लेते और लोगों की बातों में आकर समाज सुधार या देशभक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ते, तो आज हम जहां हैं, हमारा समाज जहां है, हमारा देश जहां है, वहां नहीं होता। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपनी राह को निर्धारित कीजिए और दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए, भले आप अकेले हों। क्योंकि अगर दृढ़ता का पारस आपके पास आ गया तो जो भी आपके साथ जुड़ेगा वो सोना बनता चला जाएगा। अब हम समझते हैं कि खुद को नवाचारों के लिए या नई राह चुनने के लिए तैयार कैसे करें। एक बात याद रखें, जब तक आप जीवित हैं, जब तक जीवन में समस्याएं हैं, आप स्थान बदल लें, विचार बदल लें, प्रोफेशन बदल लें या कारोबार बदल लें, आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। क्योंकि जहां आप जाएंगे वहां नई समस्याएं आती जाएंगी। तो समस्याओं से भागने की जगह समस्याओं के हल खोजने पर फोकस करें। आप यह सोचें कि आप परिवार, प्रोफेशन, समाज में क्या बदलाव चाहते हैं और उनकी शुरुआत आप कैसे करेंगे। एक बात जरूर याद रखें कि क्या करना है, उसके साथ इस बात की भी प्लानिंग करें कि क्या नहीं करना है और जो कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन करना है। अपने आप से पूछें कि जब आप यह काम करेंगे या नई राह चुनेंगे तो उससे आपकी मानसिक संतुष्टि और आपकी मौजूदा दिनचर्या या प्रोफेशन पे क्या असर आएगा। जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो याद रखें कि आपकी शुरुआत शून्य से हो रही है, तो जो भी आप प्राप्त करेंगे वो बेहतर ही होगा। इसलिए हमेशा अपने कार्यों के बाद संतुष्टि का अनुभव करें। जब भी आप ये सोचें कि हम कोई काम शुरू कर रहे हैं और हमें किसी की मदद की जरूरत है, तो बेझिझक होके मदद मांगें। अगर मदद नहीं भी मिल रही है तो उसके प्रति नाराजगी व्यक्त ना करें। यह सोचें कि शायद आपको उससे कोई बेहतर विकल्प मिलने वाला है।
जो लोग आपकी मदद करने को तैयार हो जाएं, उनके प्रति आभार व्यक्त करें और यह माने कि आपके नवाचार में उस व्यक्ति ने आपका सहयोग किया, यह बहुमूल्य है। जब भी नए कार्य की ओर आगे बढ़ें तो देखें कि आपको किन संसाधनों की जरूरत होगी, उन संसाधनों को आप कैसे जुटाएंगे और कितने समय में जुटाएंगे। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और हर लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अपने अगले लक्ष्य के लिए प्रयास में जुट जाएं। अपना प्रयास आखिरी सांस तक करें। देखिए, जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसको सुधारा या बेहतर ना किया जा सके। अपनी पूरी शिद्दत से, अपने पूरे प्रयासों से आखिरी सांस तक अपने लक्ष्य को पाने में जुटे रहें। जब भी आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो या तो आपको सफलता मिलेगी या अनुभव, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, यूं ही आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इन्हें जीवन में उतारें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या किसी विषय को मेरे माध्यम से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।